नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और बड़े मुकाबले में। भारत बनाम जिम्बाब्वे के बीच ये T20I सीरीज का पहला मुकाबला और पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे ने भारतीय टीम के सामने 190 रनों का लक्ष्य रखा और 14 ओवर में भारतीय टीम अब 103 रन बनाकर 2 विकेट गंवा चुकी है। अब आखिरी 6 ओवर का ये मुकाबला बचा। 36 गेंदों पर 87 रनों की आवश्यकता होगी। एक तरफ है श्रेयस अय्यर कप्तान, 3 गेंदों पर 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है। दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी अब बेनेट गेंदबाजी करने के लिए आ चुके। पहली गेंद लेकर चलेंगे। इस बार पहली गेंद पर ड्राइव कर दिया कवर के क्षेत्र में और पहली गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। और बेहतरीन बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर के बल्ले से अब तक 4 गेंदों पर 12 रन बना चुके। जैसे ही देखा कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर उनको रूम मिला और पहली गेंद पर चौका जड़कर ये दर्शा दिया कि अब इसी भांति बल्लेबाजी होगी, क्योंकि रन अभी भी आखिरी 35 गेंदों पर 83 रनों की आवश्यकता होगी और रनों और गेंदों के बीच फासला काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उस फासले को कम करना होगा भारतीय टीम के बल्लेबाजों को। बेनेट एक बार फिर लेकर चले। ओवर की दूसरी गेंद श्रेयस अय्यर के लिए। इस बार श्रेयस अय्यर ने अच्छा शॉट खेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद। 1 रन से संतुष्टि करनी होगी। इस 1 रन के साथ अब स्ट्राइक पहुंचेगी वैभव सूर्यवंशी के पास, जो कि अब 33 गेंदों पर 58 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर फील्ड की बात करेंगे तो वैभव के लिए 3 फील्डर ऑन साइड के क्षेत्र में और 2 फील्डर आपको ऑफ साइड के क्षेत्र में नजर आएंगे। एक बार फिर बेनेट लेकर चले। ओवर की तीसरी गेंद वैभव सूर्यवंशी के लिए। देखना होगा इस गेंद पर अच्छा शॉट खेल दिया वैभव सूर्यवंशी ने और इस बार कवर के क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और वैभव सूर्यवंशी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। जरूर जब इनका डेब्यू हुआ था यहाँ पर इंग्लैंड के सामने और आयरलैंड के सामने, लेकिन उस समय यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी अच्छा कार्य नहीं कर पाए, लेकिन आज के दिन इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वैभव सूर्यवंशी। एक बार फिर बेनेट लेकर चले गए। ओवर की चौथी गेंद। अब आखिरी 33 गेंदों पर 76 रनों की आवश्यकता होगी इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए भारतीय टीम को। एक बार फिर बेनेट लेकर चले। चौथी गेंद वैभव के लिए, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। इस बार सीधे बल्ले के साथ वैभव सूर्यवंशी ने गेंद को उड़ा दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और गेंद दर्शकों के बीच में जाकर लैंड करेगी और 6 रन बिल्कुल मिलेंगे। वैभव सूर्यवंशी 35 गेंदों पर 70 के स्कोर पर पहुंचे और भारतीय टीम भी पहुंची अब 120 के स्कोर पर। और अब जीतने के लिए आखिरी साथियों 32 गेंदों पर 70 रनों की आवश्यकता होगी, जो कि आसान कार्य बिल्कुल नहीं होने वाला, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं होगा भारतीय टीम के लिए जब तक श्रेयस अय्यर और वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर डटे हुए रहेंगे। बेनेट लेकर चलेंगे। ओवर की 5 गेंद। सामना करते हुए नजर आएंगे वैभव सूर्यवंशी। एक बार फिर इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी और श्रेयस अय्यर का विकेट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण विकेट बनने वाला है। 5 गेंद लेकर चले। इस बार अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को खेला और 1 रन ही मिल पाएगा इस समय यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को। बेनेट अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं और बेनेट के पास उतनी अच्छी लेंथ भी है। लगातार बदलाव करते हुए गेंदबाजी में और यहाँ पर रफ्तार में भी बदलाव कर रहे हैं। गेंदबाजी धीमे रफ्तार की, कभी कभी तेज रफ्तार से गेंद डालते हैं। अब बल्लेबाज को सरप्राइज करने का प्रयास कर रहे हैं। बेनेट अंतिम गेंद लेकर चले अय्यर के लिए। इस बार श्रेयस अय्यर ने रिवर्स स्विप शॉट खेल दिया, लेकिन स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद। 1 रन से यहाँ पर संतुष्टि करनी होगी। दूसरे के लिए पलटना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर 1 रन ही मिल पाएगा। 15 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 122 रन साथियों, 2 विकेट के नुकसान पर। आप जीत के लिए 30 गेंदे 68 रन। श्रेयस अय्यर 6 गेंदों पर 14 रन और वैभव सूर्यवंशी 36 गेंदों पर 71 रन। अब गेंदबाजी में कप्तान आ चुके हैं सिकंदर रजा। सिकंदर रजा भी एक अच्छे गेंदबाज है। पहले ओवर में इनको अच्छी खासी धुलाई हुई थी, इस ओवर में देखना होगा। इस बार पैड लाइन पर गेंद थी, फाइले के क्षेत्र में गेंद और इस बार फील्डर मौजूद। 1 रन से संतुष्टि करनी होगी। सिकंदर रजा यहाँ पर लेग स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज के आंख में गेंदबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बल्लेबाजों को बीट करना होगा, विकेट निकालना होगा अगर इस मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम को जीत दर्ज करनी है तो। लेकर चलेंगे सिकंदर रजा। ओवर की इस बार दूसरी गेंद। सामना करने के लिए तैयार हैं वैभव सूर्यवंशी। इस बार उठाकर खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अब वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से एक और बेहतरीन छक्का और इस छक्के ने साबित कर दिया कि वैभव इसी बात ही बल्लेबाजी करेंगे। आखिरी 28 गेंदों पर 61 रनों की आवश्यकता होगी और ये मुकाबला साथियों कहीं ना कहीं भारत की ओर झुकता हुआ नजर आएगा। फील्डर पीछे भाग रहे थे इस गेंद के, लेकिन देखना होगा क्या
जरूर एम्पायर चेक करेंगे क्या चौका है या फिर छक्का। मुझे तो लगता है गेंद फील्डर साथ में लेकर गए तो 6 ही रन होगा। बिल्कुल 6 रन दिए जाएंगे पूरे। साथियों अगर फैन कमेंट्री पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैभव के लिए तीसरी गेंद इस ओवर की, इस बार पॉइंट के क्षेत्र में, और इस बार पॉइंट पर फील्डर खड़े थे। डॉट गेंद देखने को मिलेगी। एक बार फिर कप्तान सिकंदर रजा 3 गेंदें डाली अब तक, अच्छी गेंदबाजी की है लेकिन दबाव बिल्कुल होगा सिकंदर रजा के ऊपर। वैभव सूर्यवंशी एज ए युवा बल्लेबाज के तौर पर ये पहला शतक लगा सकते, काफी करीब पहुंच चुके हैं। सिकंदर रजा लेकर चले, इस बार अच्छी गेंद थी लेकिन साथियों इस बार कवर के ऊपर से गेंद इनसाइड आउट, 6 रनों के लिए अच्छी गेंद थी लेकिन बल्लेबाज ने अपने इंटेंट का यहाँ पर इस्तेमाल किया और क्या बेहतरीन छक्का वैभव सूर्यवंशी के द्वारा करीबन 78 मीटर का ये ऑफसाइड के क्षेत्र में आपको छक्का देखने को मिलेगा। अमूमन वैभव सूर्यवंशी यहाँ पर ऑन साइड में बड़े ही लगा थे लेकिन आज के मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने ग्राउंड के हर क्षेत्र में शॉट लगाया और यहाँ पर खुद की काबिलियत को साबित करते हुए नजर आ रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। सिकंदर रजा लेकर चलेंगे, इस बार ओवर की 5 गेंद सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। देखना होगा इस गेंद पर क्या कर पाएंगे। अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर लेकिन इस बार एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद होंगे और एक और डॉट गेंद। इस डॉट गेंद के साथ बिल्कुल अब दबाव बिल्कुल भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर भी नजर आएगा। 25 गेंदों पर 55 रन बनने उतने आसान तो नहीं होंगे। अगर यहाँ से एक विकेट निकाल लेते हैं सिकंदर रजा तो मुझे लगता है जिम्बाब्वे की टीम इस मुकाबले में भारतीय टीम के ऊपर हावी बनती हुई नजर आएगी। अंतिम गेंद इस ओवर की, 16 ओवर की अंतिम गेंद, इस बार डाउन द ग्राउंड गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला और 1 रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे वैभव सूर्यवंशी। 16 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 136 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 24 गेंदों पर 54 रनों की आवश्यकता होगी इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। एक तरफ है वैभव सूर्यवंशी 41 गेंदों पर 84 रन बनाकर और दूसरी तरफ है यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर 7 गेंदों पर 15 रन। अब गेंदबाजी करने के लिए इवांस आ चुके हैं जिन्होंने पहले ओवर में 23 रन खर्चे थे। बहुत ही महंगे साबित हुए लेकिन फिर भी कप्तान ने इनके ऊपर भरोसा जताया। और साथियों अब आपको क्या लगता है, क्या 24 गेंदों पर 54 रन बनाकर एज ए कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर पहला मुकाबला जीत पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस बार रिवाज की यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और वैभव सूर्यवंशी ने इस गेंद को डिफेंस कर दिया। और कई बार ऐसे बल्लेबाज के तौर पर आपको ये महत्वपूर्ण होता है कि आपको गेंद छक्के से नहीं, आपको डॉट भी खेलनी पड़ती है, उस गेंद को समझना पड़ता है, उस पर आपको मैच्योरिटी दिखानी पड़ती है और वही कार्य इस वक्त वैभव सूर्यवंशी ने किया। जितने ज़्यादा मैच्योर बन रहे हैं वैभव सूर्य उतना ही कद इनका बड़ा होता जा रहा है। ज़रूर उम्र कम है लेकिन उम्र से कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा जब ये बल्लेबाज भारत को 100% अपना दे रहा है। इवांस लेकर चलेंगे ओवर की दूसरी गेंद वैभव के लिए, इस बार गुड लेंथ पर गेंद बैकफुट पर जाकर इस गेंद को एक्स्ट्रा पॉइंट के क्षेत्र में खेला था, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में खेला लेकिन एक और फील्डर वहां पर मौजूद, डॉट गेंद देखने को मिलेगी। एक बार फिर इवांस लेकर चलेंगे तीसरी गेंद, 22 गेंदों पर 54 रन। जितनी ज़्यादा डॉट गेंदें देखने को मिलेगी उतना ज़्यादा प्रेशर वैभव सूर्यवंशी और श्रेयस अय्यर के ऊपर आता हुआ नजर आएगा। साथियों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिएगा इस मुकाबले के लिए। इवांस लेकर चले तीसरी गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार 1 रन के लिए गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। अच्छी गेंदबाजी करे इवांस, हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करे जहां पर अमूमन बल्लेबाज परेशान होते हैं और अमूमन वहां पर इवांस को इसी लेंथ पर विकेट मिलते हैं। इस बार श्रेयस अय्यर के लिए ओवर द विकेट चलेंगे और अक्रॉस द लाइन जाकर इस बार गेंदबाजी करेंगे इवांस। 24 रन खर्चे अब तक 1.3 ओवर की गेंदबाजी में और मुझे लगता है कि इवांस को अगर यहाँ पर विकेट मिला तो यहाँ पर भारतीय टीम के लिए मुश्किलें कठिनाइयाँ हो सकती है। चौथी गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को खेल दिया कवर के क्षेत्र में लेकिन इस बार फील्डर नीचे मौजूद लेकिन फील्डर कुछ नहीं कर पाएंगे, दर्शकों के बीच में गेंद को डिपॉजिट कर दिया। फील्डर बस एक कार्य कर सकता है, इस गेंद को बाउंड्री रेखा से पार उठाकर ला सकते हैं और इस छक्के के बाद भारतीय टीम अभी भी इस मुकाबले में जीवित 143 के स्कोर पर पहुंच चुकी है। अब आखिरी 20 गेंदों पर 47 रन और कप्तान श्रेयस अय्यर की आज के दिन अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है और उम्मीद होगी कि कप्तान श्रेयस अय्यर वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले को भारतीय टीम को जीत दिलाएंगे। इस बार अच्छी गेंद थी, 5वें स्टंप पर फुल टॉस गेंद थी
वैभव सूर्यवंशी और श्रेयस अय्यर की ये साझेदारी कहीं ना कहीं इस मुकाबले में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। आखिरी 19 गेंदे 47 रन, डॉट गेंद थी पिछली गेंद 5 गेंद, और इवांस ने बिल्कुल कुछ अच्छी गेंदें भी डाली और कुछ बड़े शॉट भी इनको लगे हैं, लेकिन प्रेशर पूरी तरीके से गेंदबाज के ऊपर ही आपको नजर आएगा। जिस भांति अब तक वैभव सूर्यवंशी ने बल्लेबाजी करी है, श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी करी है। अंतिम गेंद इस ओवर की लेके चले। इस बार नजाकत से गेंद को थर्डमैन के क्षेत्र में खेला जरूर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद होंगे, और इस डॉट गेंद के साथ 17 ओवर की समाप्ति। अब भारतीय टीम का स्कोर 143 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब साथियों आखिरी 18 गेंदे यानी 3 ओवर का मुकाबला बचा, और रन जो है 47 रनों की अभी भी आवश्यकता होगी। एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए मांगलू आए, अच्छे गेंदबाज हैं, बेहतरीन गेंदबाज है, और इनको आज मौका मिला है। एक बार फिर पहले गेंद लेकर चलेंगे, सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी, और साथियों ये मुकाबला बेहतरीन होगा, और मैं आपको बोल रहा हूं ये मुकाबला आपको आखिरी ओवर तक जाता हुआ नजर आएगा, आखिरी गेंद तक। पहले गेंद इस ओवर की, और पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेल दिया वैभव सूर्यवंशी ने। गेंद हवा में लॉन्ग ऑन के ऊपर से क्या दर्शकों के बीच बिल्कुल लंबाई भी मिली, दूरी भी मिली, और पूरे 6 रन भी मिलेंगे, आधा दर्जन रन वैभव सूर्यवंशी के नाम। और आखिरी 17 गेंद 41 रन। अब बड़े शॉट लगाने ही पड़ेंगे वैभव सूर्यवंशी को पता है, अगर यहां से भारतीय टीम को जीत दर्ज करनी है तो बड़े हिट में तब्दील करना पड़ेगा हर गेंद को। वैभव सूर्यवंशी 45 गेंदों पर 91 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और अच्छी खासी पिटाई हुई है आज के दिन जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की। ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले मांगलू, अच्छे गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। दूसरी गेंद लेकर तेज रफ्तार के साथ स्पिनर गेंदबाज है, अच्छी ऑफ स्पिन डालते हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, बैट का बारी किनारा, और यहां पर बड़ी सफलता मांगलू को, और एक और बड़ा विकेट भारतीय टीम को झटका लगता हुआ, तीसरा बड़ा झटका वैभव सूर्यवंशी के रूप में। वैभव सूर्यवंशी अपने शतक से मात्र 9 रन दूर थे, लेकिन आज अपना शतक पूरा नहीं कर पाएंगे। विकेट कीपर की बेहतरीन विकेट कीपिंग, एक बेहतरीन कैच पकड़ लिया, और यहां पर पहली बड़ी सफलता मांगलू को। और देखना होगा अब यहां से विकेट गिरने के बाद क्या दबाव भारतीय टीम के ऊपर होगा, क्या ये मुकाबला भारतीय टीम अभी भी अपने नाम कर सकती है। ये विकेट गिरने के बाद साथियों दबाव मैंने आपको बोला भारतीय टीम के ऊपर बढ़ेगा। अब बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा आ चुके हैं। तिलक वर्मा भी आपको एक अच्छे बल्लेबाज नजर आएंगे, जरूर इनकी स्ट्राइक रेट पर हमेशा चर्चा रहती है, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि श्रेयस अय्यर के साथ तिलक वर्मा अच्छी साझेदारी निभाएंगे और आखिरी 16 गेंदों पर 41 रन बनाएंगे। अगलू एक बार फिर गेंदबाज लेकर चले, तीसरी गेंद सीधे बल्ले के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया कवर के क्षेत्र में, और इस बार कवर पर फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। अब आखिरी 15 गेंदे 41 रन, जितनी डॉट गेंदें देखने को मिलेगी उतना दबाव भारतीय टीम के ऊपर। तिलक वर्मा के सामने मांगलू स्पिनर गेंदबाज अच्छी ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज को खेलने का प्रयास नहीं कर रहे, और वैभव सूर्यवंशी का बड़ा विकेट इनको मिला था। जरूर एक बड़ा छक्का इस ओवर में देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद कमाल की वापसी। चौथी गेंद इस ओवर की तिलक के लिए लेकर चले, इस बार फिर से डॉट गेंद, एक और अच्छी गेंद, लगातार बल्लेबाजों को बीट करते हुए गेंदबाज, और दबाव भारतीय टीम के ऊपर साथियों लिटरली बढ़ चुका है। और जब वैभव और श्रेयस बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था भारतीय टीम आसानी के साथ इस मुकाबले को अपने नाम करेगी, लेकिन विकेट गिरा और उसके बाद यहां पर जिम्बाब्वे की टीम वापसी कर चुकी है। 5 गेंद लेकर चलेंगे इस बार गेंदबाज, इस बार इनसाइड आउट गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला, और 1 रन के साथ यहां पर तिलक वर्मा अपना खाता खोलेंगे। और अब स्ट्राइक पहुंचेगी श्रेयस अय्यर के पास। कप्तान के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी, क्योंकि कप्तान को पता है पिछले 7 मुकाबलों में जब से इन्होंने कप्तानी शुरू की है अब तक एक भी मुकाबला इन्होंने नहीं जीता, तो ये मुकाबला उनके आत्मसम्मान के लिए अब भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मांगलू एक बार फिर लेकर चले, इस बार अंतिम गेंद थी, बेहतरीन शॉट इनसाइड आउट और डाउन द ग्राउंड गेंद 4 रनों के लिए। जब तक कप्तान बैठे तब तक ये मुकाबला जीवित है, और अब आखिरी 12 गेंदों पर 36 रनों की आवश्यकता। 18 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 154 रन 3 विकेट के नुकसान पर है। साथियों अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा हम उनके नाम कमेंट्री बॉक्स से अनाउंस करते हुए नजर आएंगे। अभी वांस गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं, पहली गेंद लेकर चलेंगे।
और इस समय वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ते हुए इन्होंने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और धर्मेंद्र प्रधान ने हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लिया। इवांस लेकर चले, पहली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी और यहाँ पर पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को खेला, 1 रन के लिए पलटे। यहाँ पर मुसीबत हो सकती थी, जोखिम हो सकता था, लेकिन 1 रन भागकर पूरा कर लेंगे। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट तिलक वर्मा और श्रेयस अय्यर के बीच। और तिलक वर्मा भी जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक यहाँ पर श्रेयस अय्यर को देनी चाहिए, क्योंकि वो एक सेट बल्लेबाज है और यहाँ से परिस्थिति को अच्छी खासी हैंडल कर सकते हैं। तिलक वर्मा लेकर माफ कीजिएगा, इवांस लेकर चले दूसरी गेंद और इस बार पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, एक और डॉट गेंद। अब तक इवांस की 2 गेंदें हुई है, 2 गेंदों पर 1 रन बना, 10 गेंदें 35 रन, काफी ज्यादा। अब आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा गेंदों और रनों के बीच। एक छोटा लक्ष्य रखा था जिम्बाब्वे ने 190 रनों का और उसमें भी अब 35 रनों की आवश्यकता होगी। इस बार ओपन सब के बाहर थी, बेहतरीन गुड लेंथ पर गेंद थी और यहाँ पर नो बॉल गेंद। ये क्या हुआ, यहाँ पर इवांस ने पांव की नो बॉल डाल दी, लाइन से आगे बढ़कर ये गेंद डाली और उसका खामियाजा मुझे लगता भुगतना पड़ेगा बल्लेबाजी करने के लिए। श्रेयस अय्यर तैयार होंगे, श्रेयस अय्यर के लिए क्या गिफ्ट होगा फ्री का। आप इस गेंद को कहीं भी मारिए, आप आउट नहीं होंगे सिवाय रन आउट के। तो एक फ्री का गिफ्ट श्रेयस के लिए क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे। इस बार अच्छी गेंद थी, जरूर पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर खड़े थे, लेकिन एक और नो बॉल लगातार, ये दूसरी नो बॉल, नो बॉल पे नो बॉल। और जरूर पिछली फील्ड पर यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन देखना होगा क्या इस गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर को बेनिफिट मिल पाएगा। देखना होगा श्रेयस अय्यर इस गेंद पर चौके छक्के की आवश्यकता है भारतीय टीम को। इस बार गुड लेंथ की गेंद, इस बार खेल दिया पॉइंट के ऊपर से गेंद, 1 बाउट 4 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी। और मैंने कहा था फ्री का यहाँ पर फायदा उठाएंगे, बेनिफिट उठाएंगे श्रेयस अय्यर। अच्छी गेंद थी, ओपन स्टेप के बाद पटकी हुई गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज ने गेंद को सिर्फ दिखाई और 4 रनों के लिए गेंद को भेज दिया। आखिरी 9 गेंदें साथियों, 29 रनों की आवश्यकता होगी। हर गेंद इस मुकाबले की काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, जिम्बाब्वे के लिए भी और भारतीय टीम के लिए भी। अगर श्रेयस अय्यर डटे रहेंगे इस क्रीज पर तो ये मुकाबला आसान बनेगा। अगर विकेट गिर गया तो मुझे लगता है भारतीय टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर जाएगी। इस बार इवांस की चौथी गेंद को खेल दिया थर्ड मैन के क्षेत्र में और यहाँ पर एक और नो बॉल। यहाँ पर 6 रन भी मिलेंगे प्लस एक और नो बॉल, फ्री हिट होगी ये गेंद। इवांस ने यहाँ पर इस मुकाबले में तीसरी नो बॉल डाल दी है, इस ओवर की है तीसरी नो बॉल। कहीं ना कहीं दबाव जरूर महसूस कर रहे इवांस, क्योंकि पता है इस परिस्थिति में आप विकेट निकाले और उसके चलते ज्यादा ओवर हो चुका है। लेकर चले, इस बार फ्री हिट गेंद होगी श्रेयस अय्यर के लिए, गेंद हवा में, क्या गेंद बाउंड्री रेखा को पार कर पाएगी, बिल्कुल 6 रनों के लिए। और इस ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी करी है, जब श्रेयस अय्यर को मौका मिला, जब बेनिफिट मिला है उसका पूरा फायदा उठाया और इस छक्के के साथ अब भारतीय टीम 174 के स्कोर पर पहुंची। अब जीतने के लिए 8 गेंदों पर 16 रनों की आवश्यकता। साथियों इस मुकाबले में मैं आपको बता दूं काफी कुछ बचा हुआ अभी भी। अगर एक विकेट यहां से निकाल ले इवांस श्रेयस अय्यर का तो अभी भी इस मुकाबले में आपको जिम्बाब्वे की टीम वापसी करती हुई नजर आएगी। अभी भी कुछ हुआ नहीं, कुछ बिगड़ा नहीं है। इवांस लेकर 5.5 गेंद, इस बार बाउंसर गेंद थी और गेंद को थर्ड मैन के क्षेत्र में खेला, फील्डर वहां पर मौजूद, एक और डॉट गेंद, लेकिन एक और नो बॉल। ये क्या नो बॉल पे नो बॉल, ये चौथी नो बॉल है इस ओवर की। और इस मुकाबले में भारतीय टीम को बिल्कुल बनाया है, ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम के लिए मुश्किलें थी, लेकिन इवांस की खराब गेंदबाजी के कारण यह मुकाबला मुझे लगता है जिम्बाब्वे आपको गंवाते हुए नजर आएगी। इवांस लेकर चले 5 गेंद, ये भी एक और बड़ा हिट, एक और बड़ा छक्का और श्रेयस अय्यर के बल्ले से बेहतरीन शॉट निकला और एक और नो बॉल। ये हो क्या रहा है भैया, लगा था नो बॉल पे नो बॉल, ये 5वीं नो बॉल। अब तक जितनी गेंदें इवांस ने डाली नहीं है उससे ज्यादा तो नो बॉल हो चुकी है। अब 8 में 8 की आवश्यकता। इवांस लेकर चले फ्री हिट गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी और इस बार पॉइंट के क्षेत्र में गेंद आएगी, फील्डर मौजूद, एक और डॉट गेंद। तो मुझे नहीं लगता ये भी नो बॉल गेंद होगी, क्योंकि अब तक 5 गेंदें इवांस नो बॉल गेंदें डाल चुके हैं और 58 रन अब तक 2.5 ओवर की गेंदबाजी में खर्च कर चुके हैं। लेकर चलेंगे इस बार बाउंसर गेंद थी, काफी फटकी हुई गेंद थी और देखना होगा यहाँ पर एक और नो बॉल
और अब तक वो कहते ना जितनी गेंदें ओवर में नहीं होती उससे ज़्यादा तो यहाँ पर इवांस नो बॉल गेंदें डाल चुके हैं। ये गेंद भी फ्री हिट होगी, 7 गेंदों पर 7 रनों की आवश्यकता। साथियों आपको क्या लगता है, क्या अभी भी जिम्बाब्वे की टीम यहाँ पर वापसी कर पाएगी? अगर आपका भी जवाब हाँ है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस बार अच्छी गेंद थी, पट गई गेंद, बाउंसर गेंद एक और यहाँ पर डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। लगातार ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर इवांस खराब गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब ये मुकाबला आखिरी ओवर में जाता हुआ 6 गेंदों पर 7 रनों की आवश्यकता। अब मांगलू गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। पहले ओवर में 11 रन खर्चे थे, 1 विकेट निकाला था। तिलक वर्मा सामना करेंगे। 6 गेंदे 7 रन, बिल्कुल बेहतरीन ये मुकाबला। इस बार रिवर्स स्वीप घुमा दिया, नीचे देखना होगा कोई फील्डर मौजूद, बिल्कुल फील्डर यहाँ पर मौजूद, लेकिन यहाँ पर साथियों विकेट मिलता हुआ तिलक वर्मा आउट होते हुए। अच्छी गेंद थी, विकेट पर गई थी, रिवर्स स्वीप घुमाया था, लेकिन उतनी ज़्यादा एलिवेशन, उतनी ज़्यादा दूरी मिली नहीं यहाँ पर बल्लेबाज को। एक बेहतरीन कैच बाउंड्री रेखा पर स्क्वायर लेग पर आपको नजर आएगा और तिलक वर्मा के रूप में भारतीय टीम को ये चौथा बड़ा झटका लगता हुआ। तिलक वर्मा 5 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाकर विकेट गंवाते हुए अभी भी जीत के लिए आखिरी 5 गेंदों पर भारतीय टीम को 7 रनों की आवश्यकता होगी, जो कि आसान कार्य नहीं होने वाला है अभी भी, क्योंकि पिछले ओवर में काफ़ी ज़्यादा रन बने थे। इवांस के ओवर में 6 नो बॉल आई थी, उसके बाद श्रेयस अय्यर काफ़ी बेहतरीन शॉट लगाए थे और अब साथियों जीत के लिए 7 रनों की आवश्यकता और क्रीज पर आ चुके हैं शिवम दुबे, हार्ड हिटर बल्लेबाज। मांगलू एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, देखना होगा इस ओवर में क्या 7 रन डिफेंड कर पाएंगे। पहली गेंद पर इनको इस ओवर में सफलता मिल चुकी है, दूसरी गेंद लेकर चले। इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, स्पिनर गेंदबाज है और यहाँ पर काफी अच्छी फ्लाइट दे रहे हैं बल्लेबाज को, पूरी तरीके से चुके शिवम दुबे। एक और डॉट गेंद। अब आगलू तीसरी गेंद लेकर चलेंगे, राउंड द विकेट सामना करेंगे इस बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज शिवम दुबे। जैन में रखिएगा साथियों, 4 गेंदों पर अभी भी 7 रनों की आवश्यकता, अभी भी मुकाबला किसी और करवट ले सकता है। देखना होगा इस बार छोटी गेंद थी, पंच करने का प्रयास, एक और विकेट, एक और यहाँ पर भारतीय टीम को बड़ा झटका लगता हुआ। बैट का बाहरी किनारा लगा और यहाँ पर विकेट कीपर ने क्या बेहतरीन कैच पकड़ लिया और इस विकेट के साथ साथियों अब भारतीय टीम की आधी टीम पवेलियन जा चुके हैं। शिवम दुबे गोल्डन डक बनाकर पवेलियन गिरा लेते हुए जिम्बाब्वे की टीम लिटरली यहाँ से इस मुकाबले में वापसी कर चुके हैं। शिवम दुबे खुद से नाराज और कहीं ना कहीं इस मुकाबले में शिवम दुबे को जीत दिलानी चाहिए थी, लेकिन अब 0 रन बनाकर पवेलियन गिरा लेते हुए अब नए बल्लेबाज सुया सेठगी आ चुके हैं। सुया सेठगी की बात करेंगे तो एक युवा बल्लेबाज है जिनका डेब्यू हुआ था पिछले कुछ मुकाबलों में। अब आखिरी 3 गेंदों पर 7 रन, मुझे लगता है सुया सेठगी को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इस गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक श्रेयस अय्यर को देना चाहिए। मांगलू की यह गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेके क्षेत्र में 1 रन के लिए पलटे और 1 रन से यहाँ पर संतुष्टि करनी होगी अब जीत के लिए साथियों। 2 गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता और श्रेयस अय्यर को अपना अर्सा तक पूरा करने के लिए मात्र 3 रन चाहिए, तो अच्छा मौका होगा श्रेयस अय्यर के लिए ये मुकाबला जीतने का, क्योंकि साथियों पिछले 7 मुकाबलों में से जब से कप्तान बने हैं श्रेयस अय्यर अब तक ऐसे कप्तान के तौर पर एक भी मुकाबला नहीं जीत पाए, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा चैलेंज। मांगलू की ये 5 विकेट लेकर चलेंगे श्रेयस अय्यर के लिए। इस बार गेंद हवा में और देखना होगा क्या यहाँ पर मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद चली जाएगी 6 रनों के लिए, बिल्कुल एक और बड़ा हिट और इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक भी पूरा कर लिया और भारतीय टीम ने ये मुकाबला 5 विकेट से अपना नाम कर लिया। ऐसे कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर के नाम ये पहली बड़ी जीत। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद इस मुकाबले के लिए।